तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। पूर्व राजनयिक विवेक काटजू साहब आपको दिखाई दे रहे हैं। सर, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। इस्लामाबाद से पाकिस्तान के राजनीतिक विश्लेषक उमर अल्ताफ हमारे साथ जुड़ेंगे और एबीपी न्यूज संवाददाता हमजा मीर को आप देख रहे हैं। मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह आपको नजर आ रहे हैं। पहले हमजा से अपडेट ले लेते हैं। हमजा, आज का दिन महत्वपूर्ण, जिस चीज से बच रहे थे आखिरकार उसी नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना आज इमरान को करना ही होगा। जी बिल्कुल, आज का एक और हिस्टोरिक दिन है क्योंकि आज इमरान खान की किस्मत का फैसला होना है और लगता है ऐसा है कि फैसला ऑलरेडी हो चुका है। वो जितना भी बचना चाह रहे थे वो नहीं बच पा रहे उससे। अभी भी जो है वो नेशनल असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए जो है वो ऑपोजिशन लीडर्स का आना शुरू हो गया है। आज तो डिफेक्टेड पीटीआई के जो लीडर्स थे वो भी वहाँ पहुँच रहे हैं और ऑपोजिशन की जॉइंट मीटिंग एक होने वाली है जिसमें 210 कुर्सियाँ लगाई गई हैं। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ऑपोजिशन के पास नंबर जो पहले 199 थे उनको शायद ये कहीं ना कहीं से और कंसेंट मिल चुका है कि उनके पास अब 210 नंबर हैं। और कल आप मत भूलिए शाम को जब दिन में इमरान खान ने अपनी कैबिनेट मीटिंग की और अपनी पार्लियामेंट्री मीटिंग की तो उसमें भी उनके पास नंबर्स कम थे। 98 लोग वहाँ आए थे उनके मेंबर्स। तो ये बात तो क्लियर है कि आज नो कॉन्फिडेंस वोटिंग होनी चाहिए और अगर होती है तो इमरान खान उसके बाद आगे कैरी नहीं करेंगे। लेकिन हमें ये भी कहा गया है कि आज का सेशन जो है वो काफी लंबा होगा। बड़ी लंबी लंबी स्पीचेस करने के इरादे हैं इनके पार्टी के लोगों के और हमें ये भी देखना है कि इस सेशन को चेयर कौन करेंगे क्योंकि स्पीकर नेशनल असेंबली के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन डली हुई है। डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन कल सबमिट कर दी गई थी ऑपोजिशन की तरफ से। तो आज उनको इस सेशन को चेयर कौन करेगा हमें पहली बात ये देखनी होगी और क्या एज अ स्पीकर जो भी बैठेगा वो क्या इस पूरे प्रोसीडिंग को कैरी करेगा क्योंकि हमने प्रीवियस अगर आप हिस्ट्री उठाइए तो हमें मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर उस वक्त सैयद यूसुफ रजा गिलानी थे मेमोगेट स्कैंडल के अंदर, जिनको कहा गया था कोर्ट की तरफ से कि आप लेटर मेमोगेट के हवाले से लिखिए आगे उसकी इंक्वायरी के लिए, और उन्होंने मना कर दिया था। तो वो एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बन गया था बाद में। लगता ऐसा है कि अगर इमरान खान ने आज के सेशन को डिले करना है तो कोई ना कोई एक स्ट्रैटेजी तो वो लेके आएगी उनकी पार्टी जिससे जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन को आज ना करवाया जाए। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि आज का सेशन कैसे चलता है। अगर जैसे जैसे लिखा गया है वैसे चला तो इमरान खान के खिलाफ वोट्स इकट्ठे हुए हैं और आज इमरान खान आशीष आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। हमजा भाई, आशीष बोल रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि हमारे यहाँ जब ऐसी कोई प्रोसीजर पार्लियामेंट में होती है तो टाइम डिफाइंड होता है और स्पीकर के पास ये अधिकार होता है कि वो पॉइंट आउट कर सकें कि अपनी बात को आप 10 मिनट में ख़त्म कर दें, 20 मिनट में ख़त्म कर दें क्योंकि हमें आज ही वोटिंग करानी है। क्या आपके यहाँ स्पीकर को इस तरह का हक इख्तियार नहीं है अगर लंबी लंबी तकरीरों की आप बात कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे भी टाइम स्पेसिफाई आज तक मैंने नहीं देखा कि नेशनल असेंबली के सेशन में अगर प्राइम मिनिस्टर पहुंचे हुए हैं और खड़े होकर स्पीच करना चाहते हैं तो आज तक उन्होंने किसी को रोका नहीं है, चाहे वो जितनी भी लंबी स्पीच करना चाहे। नहीं, और प्राइम मिनिस्टर के अलावा देखिए, प्राइम मिनिस्टर के अलावा हमजा भाई जो है नहीं हमजा भाई एक मिनट माफ कीजिएगा, अगर स्पीकर ये डिसाइड कर ले कि आज ही वोटिंग कराना है तो जी प्लीज। हाँ जी, देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यही है, स्पीकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एज पर द एजेंडा ऑफ द सेशन। आज एजेंडे के अंदर 5वां पॉइंट जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन का है और वो उन्होंने करवानी ही करवानी उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन सब छठा पॉइंट आप देखिए तो उसमें ये भी कहा गया है कि वो किसी को भी जो है वो अगर कोई स्पीच करनी है, कोई बात करनी है, डिबेट करनी है, खासतौर पे उस कल की स्पीच को लेके और वो थ्रेट को लेके, फॉरेन कॉन्स्पिरेसी को लेके, तो वो सबको अलाउ करेंगे। और ये एक डिलेइंग टैक्टिक हो सकती है कि अगर जो है वो इस तरह से करना है तो वो एक लंबी ड्यूरेशन की स्पीचेस जो है स्पीकर चाहेंगे कि नो कॉन्फिडेंस वोटिंग से बचने के लिए वो एक लंबा। पर हमजा सवाल तो यहाँ पर ये भी उठता है ना कि वो डिले कराकर अपना फायदा कैसे कर रहे हैं। उनके नंबर तो पहले से और ज्यादा कम होते जा रहे हैं। अभी तक तो विपक्ष 199 की बात कर रहा था, आप कह रहे हैं जो बैठक होने वाली उसमें 210 कुर्सियां लगा दी गई हैं। पूर्व राजनयिक विवेक काटजू साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कल जिस तरीके से घटनाक्रम चल रहा था ये माना जा रहा था कि हो सकता है कि फजीहत से बचने के लिए इमरान खान कोई पैतरा अपनाते हुए इस्तीफा दे देंगे। ऐसा तो हुआ नहीं, पर जब राष्ट्र के नाम संबोधन करने आए तो भारत की तारीफ करने लगे। कैसे देखते हैं इसे आप? नहीं, उन्होंने भारत की तारीफ ये शायद चौथी या पांचवी मर्तबे की है और मुझे ये लगता है कि ये हमें जो पाकिस्तान के राजनीतिक हालात हैं उसके संदर्भ में देखना है।
वो इशारा ये कर रहे हैं कि वो तो एक बहुत ही खुददार नेता हैं जो कि किसी भी सुपर पावर के प्रेशर में नहीं आते हैं, जैसे भारत नहीं आता है। और ये इशारा कर रहे हैं कि इनके जो विपक्षी हैं, जिनको ये बुरा भला हमेशा कहते हैं, शहबाज शरीफ, मौलाना साहब और भुट्टो बिलावल को, कि ये जो हैं ये कठपुतली हैं, ये विदेशी ताकतों के प्रेशर में आके चलते हैं, उनके इशारों पे चलेंगे। तो मैं तो जो भारत की तारीफ कर रहे हैं इस संदर्भ में देखता हूं, क्योंकि जिस तरह इन्होंने हमेशा भारत पे आग उगली है वो भी हमें याद रखना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।